नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव और अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में आज मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करने वाला हूं। मैं आपसे बात करूंगा जब ये गाड़ी मैंने परचेस के लिए गया था, परचेस करने के लिए डीलरशिप के पास, तो वहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, एक वीडियो मैंने पहले ही डाल चुका था। उसमें मेरा जो पेमेंट है मैंने कंप्लेंट डाला था। उन्होंने 2900 रुपये जो मेरा पेमेंट है वो एक्स्ट्रा लिया था, 2953 रुपये। तो उन्होंने मुझे 2901 रुपये मुझे रिटर्न किया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप कोई भी गाड़ी लेने के लिए जाइए, 4 व्हीलर हो या फिर ईवी स्कूटर हो या फिर पेट्रोल का मोटरसाइकिल वगैरह, कुछ भी आप लेने के लिए जा रहे हैं तो डीलरशिप से प्रॉपर पूछिए कितना पेमेंट लग रहा है, कितना जीएसटी लग रहा है, कितना प्राइस आप किस बात का ले रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपसे ज़बरदस्ती पैसा लूटा जाएगा। मुझे क्या हुआ था, मैंने जब ये गाड़ी परचेस करने के लिए गया था तो एक नट जो था वो एसेसरीज़ के तौर पर लगाया था। मैंने एसेसरी खुलवाया था और मेरे से जो फुटरेस्ट है, जब मैंने कंप्लेंट डाला बार बार, लगभग 4 से 5 दिन में मेरा जो है कंप्लेंट सॉल्व कर दिया था। जब उन्होंने बात किया डीलरशिप से, जो सेल्समैन होता है जिन्होंने मुझे गाड़ी दिया, उनसे बात करवाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो पेमेंट है जेन्युइन है। लेकिन मैं उनको बोलता रहा कि नहीं, पेमेंट जो है मेरे से ज़्यादा लिया गया है और ये पेमेंट उन्होंने मुझे रिटर्न किया है 2900 रुपये, 2953 रुपये हो रहा था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मेरे से कहाँ पे लूटा गया था पेमेंट। मेरे ये जो वीडियो है एक व्यूअर के कारण मैं बना रहा हूँ। उन्होंने कमेंट पे डाला था कि वो मंडे को गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। दोस्तों गाड़ी का प्राइस जो है वो एक्स शोरूम जो प्राइस होती है वो 1,25,000 है। आपका एक शोरूम 1,25,000, सब्सिडी उसमें से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 10,000 का। ये आपका उन्होंने माइनस करके रखना है, क्योंकि अगर वो माइनस नहीं करते तो उनसे पूछिए कि जो मेरा जो सब्सिडी है वो कहाँ गया। मेरे से जो पहला बिल आया था, मैं बिल आपको शेयर कर दूंगा। मेरे से जो पेमेंट लिया गया था 1,09,540 रुपये गाड़ी का दाम था। उन्होंने मेरे से सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी जोड़ा था 2738 रुपये, 2738 रुपये। 5% जीएसटी आता है, ईवी में बहुत ही कम जीएसटी आता है। और आरटीओ जो है वो उन्होंने 8000 जोड़ा था, लेकिन जब मैंने चेक किया मेरे पास आरटीओ का मैसेज आया था, उसमें से 9,172 रुपये मेरा आरटीओ में कटा हुआ था, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है उन्होंने कम करके डाला है। और इंश्योरेंस INS करके सेल लिखा हुआ है, वो 12,261 रुपये दिया है। और टेक पैक का 5,000 लेना चाहिए, उन्होंने 4,000 जोड़ा है। मिस्टेक देखिए आप, ये प्रॉपर उनका इन्वॉइस था या नहीं था, लेकिन जब मैंने उनसे इन्वॉइस मांगा तो ये दिया था। कंप्लेन करने के बाद भले उन्होंने मेरा पेमेंट वापस कर दिया, लेकिन आप जागरूक रहिए, क्योंकि हर बार पेमेंट वो लोग बहुत ही एसेसरीज़ के नाम पे लूटेंगे। जब मैंने कंप्लेन किया तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था कि यहाँ पे फुटरेस्ट का वो पैसा जोड़ा था। तो फुटरेस्ट का क्या 2900 रुपये आप ज़्यादा ले लेंगे बिना कस्टमर से बोले हुए। मैंने बताया भी नहीं था कि कस्टमर को कि मुझे सिर्फ गाड़ी चाहिए, गाड़ी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप मुझे झूठ मूठ का एसेसरी में क्यों उलझा रहे हैं। जब मैं इसे जीरो डेप्थ पे इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, अगर मेरी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो एसेसरी लगा के मुझे कितना बचाएगा। एसेसरी में तो ज़्यादा नुकसान होता है मेरे हिसाब से, बाकी सबका मैं नहीं बता सकता हूँ। एसेसरी लगा के मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा है। अगर मैं गाड़ी का मैं ज़ीरो इंश्योरेंस ले रहा हूँ, अगर मिरर टूट जाएगा तो इंश्योरेंस में क्लेम होता है। अगर गाड़ी में कहीं डैमेज होता है या फिर एक्सीडेंट होता है तो वो सारा इंश्योरेंस में क्लेम होता है, तो वो मुझे नया लगा के देगा इंश्योरेंस कंपनी। तो मैं एसेसरीज लगाने का क्या फ़ायदा होता है, मुझे बताइए आप कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा। और दूसरा बिल जो मैंने कंप्लेन करने के बाद जो आया था दोस्तों, वो बिल मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने इस बार सब कुछ ठीक जोड़ा, गाड़ी का रेट 1,09,540 जोड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने आरटीओ टेक पैक का सही दाम जोड़ा और इंश्योरेंस का भी सही दाम जोड़ा है। तो आप सावधानी क्या रखना आपको, जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो इंश्योरेंस वो कौन सा दे रहे हैं, आप इंश्योरेंस पे ध्यान रखिए कि आप कौन सा इंश्योरेंस ले रहे हैं। ज़्यादातर इंश्योरेंस वो लोग जीरो डेप्थ पे ही देगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ नॉर्मल इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा आपको, आप हमेशा लीजिए जीरो डेप्थ पे, क्योंकि एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। और आरटीओ का जो पेमेंट है वो देखिए कि आरटीओ पेमेंट आपसे कितना ले रहा है। अगर आप से ज़्यादा पेमेंट लिया है तो आप सारा कैलकुलेशन करिए, 1,36,000 37,000 से ज़्यादा पेमेंट आपका नहीं जाएगा। ये गाड़ी जो मैंने लिया हूँ ये 3202 है, इस गाड़ी के मैं बारे में बता रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा गाड़ी ले रहे हैं
तो उसका GST, RTO रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सारा कुछ इंक्लूडेड करिए। एक्स शोरूम जो प्राइस है वो इंक्लूडेड करिए, सब्सिडी माइनस करिए। अगर आपसे ज़्यादा पेमेंट ले रहा है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करिए और कंप्लेन रजिस्टर कराइए, वो डीलरशिप आपको पेमेंट रिटर्न देंगे। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे से संपर्क करिए, मैं आपको जितना हो सकता है मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 3202 मॉडल है। इस गाड़ी की मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये बजाज चेतक है। इसका मैंने बहुत सारा रिव्यू डाला हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो में प्रॉपर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीलरशिप आपसे ज़्यादा पेमेंट कहाँ पे लेगा। ज़्यादा पेमेंट कहीं पे भी नहीं ले सकता। अगर ज़्यादा पेमेंट एसेसरीज़ के नाम पे या फिर कहीं ज़्यादा पेमेंट ले रहा है आपसे, तो आप कृपया करके कंप्लेन ज़रूर करिए। और प्रॉपर इन्वॉइस आपको दिया है तो कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।